पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कैसे इंडिया की कनेक्टिविटी का फ्यूचर रीडिफाइन कर रही है। अगर वो वीडियो आपसे मिस हो गई हो तो एक बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आज का डिस्कशन उसी से नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है। इमेजिन कीजिए, जो जर्नी पहले 6 से 7 घंटे लेती थी, अब वो सिर्फ 1 से 1.5 घंटे में ही पूरी होगी। ये सिर्फ स्पीड का अपग्रेड नहीं, ये लाइफस्टाइल का, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट माइंडसेट का कंप्लीट शिफ्ट है। महाराष्ट्र में टनल ब्रेक थ्रू, रैपिड कंस्ट्रक्शन और ऑन ग्राउंड प्रोग्रेस क्लियरली बताता है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ अनाउंसमेंट्स तक सीमित नहीं है, ये फ्यूचर ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है। आज हम सिंपल और प्रैक्टिकल लैंग्वेज में समझेंगे कि ये मेगा डेवलपमेंट आसपास के रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी प्राइसेस और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे ट्रांसफॉर्म करने वाली है। अगर आप इन्वेस्टर हो, होम बायर हो या सिर्फ फ्यूचर इंडिया को समझना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी आई ओपनिंग होने वाली है। रिसेंटली मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट ने पालघर में माउंटेन टनल 5 के ब्रेक थ्रू अचीव किए हैं, जो नियरली 1.5 किलोमीटर लॉन्ग है और विरार बोईसर स्ट्रेच में लोकेटेड है। ये टनल ड्रिल एंड ब्लास्ट टेक्निक से दोनों एंड से एक्सकवेट करके 18 मंथ्स में कंप्लीट किया गया। एडवांस टनलिंग टेक्निक्स और सेफ्टी मेजर्स एम्प्लॉय किए गए, जैसे रियल टाइम ग्राउंड मॉनिटरिंग, रॉक पोल्स, शॉट क्रिएट और वेंटिलेशन सिस्टम से। इस ब्रेक थ्रू के साथ महाराष्ट्र का एक मेजर कंस्ट्रक्शन हर्डल क्लियर हो गया है और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए पाथ फुल्ली ओपन हो गया है। अब जब हमें ये माइलस्टोन समझ आ गया है, चलिए देखते हैं कि ये रियल एस्टेट और लाइफस्टाइल पे कैसे इफेक्ट डाल सकता है। रियल एस्टेट में एक सिंपल रूल है, बेटर कनेक्टिविटी लीड्स टू हायर डिमांड व्हिच फाइनली लीड्स टू राइज इन प्रॉपर्टी प्राइसेस। बुलेट ट्रेन ऑपरेशन होने के बाद मुंबई से अहमदाबाद ट्रैवल टाइम सिर्फ 1 आवर 58 मिनट्स में पॉसिबल होगा। इससे सराउंडिंग टाउन्स जैसे विरार, बोईसर, ठाणे और पालघर में रेसिडेंशियल डिमांड और कॉमर्शियल इंटरेस्ट नेचुरली इंक्रीज होगा। होटल्स, सर्विस अपार्टमेंट्स, ऑफिस स्पेसेस और रिटेल हब्स ग्रो करेंगे। सोचिए, अगर आपको विरार बोईसर कॉरिडोर के पास एक प्लॉट मिल जाए तो क्या आप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट या फिर वीकेंड होम के लिए कंसिडर करेंगे? ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। ये सिर्फ इमीडिएट इफेक्ट नहीं होगा, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ पैटर्न और भी स्ट्रांग होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कभी एक ही स्टेज में इम्पैक्ट नहीं करते। पहले अवेयरनेस और क्यूरियोसिटी जनरेट होती है, फिर इनिशियल इन्वेस्टर्स और लोकल बायर्स एंटर करते हैं और धीरे धीरे लार्ज स्केल डेवलपमेंट शुरू हो जाते हैं। बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के आसपास रेसिडेंशियल कॉलोनीज, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, वेयर हाउसिंग हब्स और IT पार्क्स डेवलप होंगे। लोकल लैंड ओनर्स सबसे पहले रिएक्ट करेंगे, फिर डेवलपर्स के लार्ज स्केल प्रोजेक्ट एंट्री लेंगे। महाराष्ट्र में ये ग्रोथ साइकिल अभी क्लियरली विजिबल हो रही है। चलिए अब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स को साइड बाय साइड देखते हैं। शॉर्ट टर्म में मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के आसपास अवेयरनेस और लोकल इंटरेस्ट ग्रेजुअली बिल्ड होती है। नियर बाय विलेजेस और टाउन्स में रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल इंक्वायरीज इंक्रीज होती है, जैसे बायर्स और स्मॉल इन्वेस्टर प्लॉट्स, होम्स और शॉप्स में इंटरेस्ट दिखाते हैं। रिटेल और सर्विस सेगमेंट्स में भी धीरे धीरे एक्टिविटी बढ़ रही है और डेवलपमेंट के पहले साइंस विजिबल होते हैं, जो लोकल मार्केट में क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट क्रिएट करते हैं। लॉन्ग टर्म में जब बुलेट ट्रेन फुल्ली ऑपरेशन हो जाएगी, ट्रैवल टाइम ड्रामेटिकली रिड्यूस होगा, जिससे रेसिडेंशियल डिमांड, वीकेंड होम्स और कमर्शियल हब्स ग्रो करेंगे। इम्प्रूव्ड लॉजिस्टिक और बिजनेस कनेक्टिविटी से ये रीजन लॉन्ग टर्म में एक रियल एस्टेट हॉटस्पॉट बन जाएगा, जो सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट और लाइफस्टाइल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा। एक सिंपल फॉर्मूला से समझते हैं ये पूरा चेन रिएक्शन। कनेक्टिविटी बनती है, फिर मार्केट बदलता है। जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होती है, वहाँ एक्सेसिबिलिटी बेटर होती है और लोग अट्रैक्ट होते हैं, एंड इन रिटर्न और डिमांड क्रिएट होती है एंड प्राइसेस नेचुरली ऊपर जाते हैं। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन एग्जैक्टली ये चेन रिएक्शन एक्सेलरेट करेगा। फास्टर कम्यूट, बेटर बिजनेस कनेक्टिविटी और इम्प्रूव्ड लाइफस्टाइल से रियल एस्टेट को लॉन्ग टर्म पुश मिलेगा।
मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव नहीं है, बल्कि ये रीजनल इकोनॉमिक और रियल एस्टेट ग्रोथ का इंजन है। रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल डिमांड इंक्रीज होगी, हॉस्पिटैलिटी और रिटेल सेक्टर एक्सपांड होंगे, सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। अब एक सिंपल सवाल आपके लिए, आपको क्या लगता है सबसे बड़ा रियल एस्टेट बूस्ट कंस्ट्रक्शन फेज में मिलेगा या फिर कंप्लीशन के बाद लॉन्ग टर्म में? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और स्मार्ट रियल एस्टेट और इंफ्रा अपडेट्स के लिए।